नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास है, जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कल? प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, राइट? याद हो आप सबको? नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू व्यूअर्स होंगे उन्हें ही नहीं पता होगा, अदरवाइज जो हमारे पुराने हैं वो तो वेट करते होते हैं। मैसेज आ रहा होता है कि मैम आप एक टाइमिंग, तो देखो टाइमिंग यही है बच्चों की, या फिर जो भी है, जो भी देख रहे हैं, तो टाइमिंग यही है कि हम 9 से लेके 11 के बीच में कभी भी हो जाते हैं, क्योंकि एक वो होता है ना कि हमारी कभी मैथ्स की क्लास हो जाती है, कभी बिजनेस की क्लास हो जाती है, तो वो हमारे बीच फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आज की जो क्लास है, चलिए बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी की क्लास में थे अब, राइट? हमने क्या पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? प्रोबेबिलिटी मतलब पहले हमने ये समझा था कि होता क्या है, राइट? इट मींस प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होती है? संभावना, चांसेस, राइट? और इसका निकालने का क्या था फॉर्मूला? यस, बताएगा कोई? पी ऑफ फेवरेबल इवेंट का क्या था? तो फेवरेबल आउटकम, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज फेवरेबल आउटकम, राइट? एंड डिवाइडेड बाय टोटल, राइट? ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। जो मेन फॉर्मूला है, जो हम पूरी प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से ही पढ़ के चलेंगे। जो बेस फॉर्मूला है वो यही है, राइट? हाँ जी, चलिए। आज हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में क्या पढ़ा था हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, या 2 बार टॉस करते हैं, या 3 बार टॉस करते हैं, ये हमने 3 अलग अलग कंडीशन कल पढ़ा था, राइट? अब वो अगर मैं दोबारा डिस्कस करूंगी तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, राइट? तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेन जो था वो यही था, ठीक है? तो आज की जो क्लास को बढ़ाते हैं, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज हम पढ़ेंगे डाइस के ऊपर, राइट? हमें डाइस का भी, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कल भी कहा था कि हम जो ये करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो करेंगे वो कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक से करेंगे, सो दैट कि आपने देखा होगा जैसे हमने 1 वाला किया, व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, ठीक है? आपको लगा होगा ये तो बिल्कुल बेसिक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बट जब हमने सेकंड वाला करा होगा, ओके थोड़ा सा, थर्ड वाला करा, देन वहां पे आपको क्या हुआ था तीसरे वाले में? क्योंकि भैया 10वीं क्लास में हमने नहीं पढ़ा है व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, तो ये जो आपकी कंडीशन आई थी ना, ये आपकी सीपीटी के लिए आ गई थी, राइट? तो आज भी हम ऐसे ही पढ़ के चलेंगे डाइस। तो देखिए डाइस में क्या है? डाइस मतलब तो पता ही होगा, लूडो तो हम सारे खेलते हैं ना, लूडो खेल खेल के तो बड़े हुए होते हैं हम, राइट? तो क्या था हमारे डाइस? चलो डाइस जब करेंगे, लिख देती हूँ मैं डाइस, राइट? तो डाइस वाले में क्या करेंगे? हम खेल रहे हैं लूडो। अब लूडो में क्या है? हमने लिया है, मेरा है रेड कलर का, आपका है ब्लू कलर का, है ना? तो अब क्या करेंगे? खेलना स्टार्ट करेंगे। लो, थ्रो किया हमने डाइस। अब क्या 6 आ गया या 1? क्या मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे हमने थ्रो किया, पॉसिबिलिटी कितनी होगी कि क्या आ सकते हैं? कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? दैट इज 1 2 3 4 5 6, बस। इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 5 6, वो कंडीशन तो चली जाती है, वो 5 हो जाती है, वो दोबारा से खेलते हैं हम, अगर ऐसा समझना है कि क्या आया है, राइट? बट जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? इनमें से ही कोई आएगा। इट मींस टोटल आउटकम कितना हो गया? क्या मिल गया हमें यहाँ पे? टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6, राइट? टोटल आउटकम कितने आएंगे? 6 आएंगे, नहीं आएंगे? हाँ जी, यही आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो आप, डाइस की जगह पे आप लिखो यहाँ पे एप्लीकेशन इन द केस ऑफ डाइस, ठीक है? तो चलो अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा। क्या है क्वेश्चन हमारा? कह रहा है कि अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर? तो मैं गेटिंग नंबर 5 ले लेती हूँ। अ डाइस इज rolled, then what is the probability of getting 5? ले लिया हमने, राइट? नंबर क्या लिया हमने? बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ कि 5 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब देखो यहाँ पे इवेंट क्या है हमारा, क्या पूछा उन्होंने? 5 कितनी बार, राइट? तो 5 एक बार थ्रो करेंगे भैया, तो मैंने क्या बताया आपको कि इन 6 में से कोई एक नंबर अपीयर होगा, है ना?
of getting 5, that is 1/6, right? क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेस से समझा रही हूँ मैं आपको, एक एक पॉइंट समझा रही हूँ मैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक आई होगी, राइट? चलिए अब बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में से और भी क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है? नाउ अब अगर कहे क्वेश्चन बी है हमारा, ये था हमारा ए और ये था हमारा ए, गेटिंग 5। अब बी में कहे अगर वो हमें फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, राइट? क्या कहा अब इन्होंने? ग्रेटर देन, कंडीशन क्या दे दी? ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, मतलब 3 से ज्यादा, राइट? अब देखते हैं जी 3 से बड़ा कौन कौन सा होगा। 3 से बड़ा तो भाई हमें यहाँ यही लिख रहे हैं 4, 5 एंड 6, मतलब ये तो हमारा इवेंट यही है ना, तो इवेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 4, 5, 6, दैट इज 3। टोटल है हमारे पास 6, तो P ऑफ ग्रेटर देन 2 is equal to 3/6, that is 1/2। क्लियर? क्लियर है? हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन है हमारा, कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब बताओ मुझे इवन नंबर किसे कहते हैं, पता होगा आपको? हाँ जी, हर किसी को पता है इवन नंबर कौन कौन से है इसमें, दैट इज 2, 4 एंड 6, राइट? कोई और तो नहीं है? इवन नंबर तो नहीं है कोई? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? बोलो भाई इतना तो पता है इवन नंबर, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर ले। 3 P ऑफ इवन नंबर लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3/6, 3/6, that is 1/2, right? नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? डी, यहाँ पे कर लो। चलो अब कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। चलो इसका करते हैं जी। प्राइम नंबर बताओ बच्चों कौन कौन सा होता है? जल्दी जल्दी फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ कि प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, बताइए। यस, मैं बताऊं आप सबके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कंफर्म करना, either I am yes, either I am right or wrong। आप सब सोच रहे होंगे मैम जो प्राइम नंबर है ना, वो पहला तो हो गया हमारा 1, दूसरा हो गया हमारा 2, है ना? तीसरा हो गया हमारा 3, है ना? और चौथा हो गया हमारा 5, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? सच सच बताना, चीटिंग मत करना बिल्कुल भी। ये 4 सोच रहे होंगे हम, नहीं बच्चों, 1 को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हैं, राइट? तो प्राइम नंबर कितने हो गए हमारे पास? 2, 3 एंड 5, राइट? तो लो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम आ गया 3। टोटल है हमारे पास 6। P ऑफ प्राइम नंबर ले लेते हैं, इज इक्वल टू अगेन 3/6, दैट इज 1/2, राइट? ये था हमारा। अब आप देखो, अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है, इवन है तो ऑड भी हो सकता है, राइट? इस तरह से क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होगी एप्लीकेशन इन द केस ऑफ डाइस पे, इस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है, राइट? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा एक स्टेप अप होगा, राइट? चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारा वो कह रहा है अ डाइस इज रोल्ड 2 टाइम। 2 बार कर दिया अब हमने, ये तो पहली बार था, अब 2 बार कर दिया। अ डाइस इज रोल्ड 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, लिख दो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रोल्ड, डाइस इज रोल्ड 2 टाइम्स, ठीक है? तो चलो केस क्या इन्होंने क्या क्या पूछा है हमसे जरा वो कर ले। 6 ऑन फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। कंडीशन दे दी भैया इन्होंने,
कि यही आना चाहिए तो यही आना चाहिए, हम कुछ और नहीं ले सकते हैं। सम इज 10 और मोर, 10 या 10 से ज्यादा, राइट। नाउ डिफरेंस इन नंबर इज, difference in number is equal to 3, is equal to 3, right। ये is equal to 3 क्या है, एक कंडीशन है। डी, डी पार्ट क्या रहा है, both are even numbers होने चाहिए, both are even numbers and the last 5 on both sides, 5 on both sides, ठीक है। ये क्या हमारा क्वेश्चन है। अब सोल्यूशन के लिए, अब अगर आप 2 बार करते हो, 2 बार हमने क्या किया, डाइस को थ्रो किया, तो थोड़ा सा देखो पहली बार, क्योंकि मैं पहली बार बता रही हूँ तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह से, अगर डाइस को हम 2 बार कर रहे हैं तो किस तरह से पैटर्न आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, आपको एक पूरा एक फुल फ्रेम में आपको देती हूँ यहाँ पे कि किस तरह से आ सकता है, तो वो मैं आपके यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। चलो पहले 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 1 आएगा, ठीक है। पहली बार 1, फिर दूसरी बार भी बना सकता है। नेक्स्ट 1 2, एक बार हम 1 लेके करेंगे सारों को, 1 3 1 4 1 5 1 6, राइट, ठीक है। चलो 2 लेके करें, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नाउ 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। नाउ 4 के साथ ऐसे ही जाएगा, फिर 5 के साथ ऐसे ही जाएगा, राइट, एंड 6 के साथ ऐसे ही जाएगा। तो बना ही लेते हैं ना सारा एक बार। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 3 4 5 6, राइट। 6 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो ये हमने बना लिया है ना, बड़ा प्यारा सा लग रहा है देखने में कि हमने पूरा ही बना लिया है। बोलो बट मैम पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा कि हम ये फ्रेमिंग करेंगे, इसमें तो हमारा 1 मिनट लग गया है ना। तो अब क्वेश्चन हम क्या खा के निकालेंगे, निकालोगे आप ही निकालोगे, बट यस मैंने क्या किया, प्रैक्टिस। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारी ग्रिप बनती जाएगी और फिर वहां पे क्या होगा, हमारे दिमाग में अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ये चीजें। ये मैंने आपके लिए कराया सो दैट कि पहली बार करते हुए क्या हो जाए, आपके लिए ईज हो जाए, इजी हो जाएगी समझना आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने क्या कहा है, 6 ऑन फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पार्ट का आंसर 6 ऑन फर्स्ट टाइम। तो कितने बार आ रहे हैं 6 फर्स्ट टाइम, यही तो है जहां पे 6 पहली बार आएगा। अगर आप जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में पहले भाई 6 पहली बार, तो 6 तो एक ही बार आएगा ना, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, है ना। बार बार तो नहीं, हर बार तो नहीं, पहले कैसे आएगा, मतलब हाउ, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो यहाँ पे हमारा जो फेवरेबल आउटकम आया है वो कितना आया है, 6, राइट। और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 into 6 that is 36। टोटल आउटकम कितना है हमारा इसके लिए, यहाँ पे टोटल आउटकम कितना है हमारा, इज इक्वल टू कितना है, 36, राइट। तो चलो पहला करते हैं, पहले का क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 36 दैट इज 1 अपॉन 6, राइट। नाउ बी, सम इज 10 और मोर, 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब इधर देखो, यहाँ तक कहीं भी देख रहे हैं 6 2 3 2, यहाँ इस 3 पोर्शन तक तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि कहीं पर भी सम 10 आ रहा हो या 10 से ज्यादा आ रहा हो। अब यहाँ से देखते हैं, 4 वाले पोर्शन से देखते हैं कहाँ कहाँ आ सकता है, 10 या 10 से ज्यादा। लो पहला मिल गया हमें 10, राइट। अगेन क्या हो गया 10, फिर से यहाँ पे अब क्या हो गया, 10 से ज्यादा है तो जो भी आगे आता जाएगा हम लेते जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ये अगेन क्या आ गया हमारा
6/36 दैट इज 1/6। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस इन नंबर इज इक्वल टू 3। इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ध्यान देना, तभी मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है। क्वेश्चन में नहीं होगा इस तरह से, हाईलाइट नहीं करेंगे, वो आपको खुद समझना होगा। मैंने यहाँ हाईलाइट इसलिए कराया है सो दैट कि आपको समझ में आए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये बता रहा है हमें कि मैं ये कह रहा हूँ, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। और समझने के लिए क्या करना होगा? इसे जानना होगा पहले, तभी तो समझेंगे, है ना। हम समझ जाते हैं, हमारी मम्मी डांटे, पापा डांटे, आंखों से भी डांटते हैं, चुप बिल्कुल एक जगह भी देखे समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, है ना। हम क्या होते हैं, आ जाते हैं भाई, देखते हैं हमने क्या गलती करी है, अपने आप को देखते हैं, जज करते हैं हम क्या गलत कर रहे हैं, पता चल जाता है और हम पीछे हट जाते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या बचपन से अपने मम्मी पापा के साथ रहे हैं ना, तो हमें हर उनकी एक्टिविटी का पता चलता है। वैसे ही बुक्स के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, जैसे जैसे आप बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, वैसे वैसे आप समझना स्टार्ट कर दोगे कि ये क्या कहना चाह रही है, क्या कह रही है ये मेरे से। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नजदीकी बनानी पड़ेगी बुक्स के साथ। चलो, इज इक्वल टू 3 है। अब देखिए इज इक्वल टू 3 कहां से आ रहा है? डिफरेंस में, है ना। तो पहला देखो, अगर हम 1 - 4 करें तो 3 आएगा। हाँ जी आएगा मैम, बिल्कुल आएगा। लो जी, पहला मिल गया हमें। दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, राइट। फोर्थ नहीं, ये रहा, ये तो हमारा 2 आ रहा है, ये रहा। थर्ड नाउ ये, और कहाँ आएगा? ये 5 में से 2 3, राइट। और कहाँ आएगा? 6 - 3 = 3। बस, और तो नहीं है कहीं जहाँ पे की वैल्यू आ रही हो। अगेन कितने आ रहे हैं? क्या दिख रहा है हमें? 1 2 3 4 5 6, अगेन 6, राइट। चलो, इसका भी आंसर हो गया 6/36 दैट इज 1/6। नाउ डी, बोथ आर इवन नंबर्स। दोनों क्या होने चाहिए? इवन नंबर्स होने चाहिए। तो इवन नंबर तो देखो, पहला तो हमें ये मिल रहा है 2 वाला, जितना भी दिखेगा ना वो क्या है? ये 6 के 6 तो क्या हो गए? इवन नंबर्स मिल रहे हैं हमें। नहीं, 1 कहाँ है? इवन 1 इवन है। सुन रहे सारे? हाँ हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 को इवन है, 3 को इवन है, 5 को इवन है, नहीं है ना। तो फिर कैसे कह सकते हो आप कि दोनों इवन है? जो 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 दिख रहा है आपको उसे ले लो। ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3, ठीक है। और अब 4 वाले में आ जाओ। इसमें भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 8 एंड 9, राइट। ये क्या है? बोथ इवन नंबर्स हैं। हाँ जी हैं। चलो, तो ये इसका क्या हो जाएगा? 9/36 दैट इज 1/4 ई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 5 ऑन बोथ टाइम्स, दोनों बार 5 आना चाहिए। तो इसके लिए तो बिना देखे आंख मूंद के क्या होगा? एक ही कंडीशन होगा ना जहाँ पे दोनों 5 5 आए। यस, चलो ये हो गया हमारा 1/36, राइट। क्लियर है ये? कहीं पे किसी भी पोर्शन में कोई दिक्कत? फ्रेम कर पा रहे हो अच्छे से आप भी? यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आके हमारा ये जो डाइस वाला केस होता है ये खत्म होता है। डाइस के जो क्वेश्चन के पैटर्न होंगे इस तरह के ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले केस की तरफ। बताओ कौन सा केस करोगे? केस मतलब इसमें कौन सा केस पढ़ोगे? बताओ बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। कहाँ क्या कर रहे हो? अटेंटिव जूनियर क्लास में कहाँ हो मेरे बच्चों? कहाँ पे हो आप सब? तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइस वाले पोर्शन से आगे बढ़ के कार्ड्स की तरफ चले। हाँ जी, ये कार्ड्स वाला, क्योंकि इसके बाद जो बेसिक है हमने कार्ड्स ही पढ़ा, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो अब उसके बाद कार्ड्स के बाद में जो बताऊंगी ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आज तक प्रोबेबिलिटी में। कहोगे ये मैम डाइस वाला भी हमने कहाँ पढ़ा था इतना, बट थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं। तो चलो कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब कार्ड में देखो, आप में से कईयों को पता होगा कि कार्ड्स कितने तरह के होते हैं, है ना। कि ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड पता है मैम, डायमंड होता है, स्पेड होता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सच में नहीं पता होगा, है ना। तो चलिए, जिन्हें नहीं पता उनके लिए तो मैं हूँ, जिन्हें पता है वो मेरे साथ रिवाइज करो। चलो बढ़ते हैं आगे कार्ड की तरफ। कार्ड्स कितने होते हैं कार्ड्स में? वो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं उसमें? 52, राइट। टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कितने होते
चलते हैं जरा आगे। एक होता है हमारा रेड कलर और एक होता है हमारा ब्लैक कलर, राइट। रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं? 26। ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? also 26, राइट। अब ये जो है ये भी बटेगा, चलो भाई बांट दो, इसे भी बांट दो, सारे बाइफरकेट होने में लगे हुए हैं तो कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो अब बताओ कि अब क्या होता है। अब होता है ये हमारा ब्लैक दैट इज ऑफ 26 एंड इसके भी होंगे हमारे 2 पार्ट्स, ठीक है, राइट, विजिबल। चलिए, तो इसके जो होते हैं वो होते हैं हार्ट एंड डायमंड, राइट। हार्ट एंड डायमंड हो गया और अब इसके हिस्से क्या आएगा? स्पेड, स्पेड आएगा एंड स्पेड और क्या आएगा? क्लब, ठीक है, राइट। चलो अब इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखो 10-10 होते हैं, ठीक है। पहला एस, इसमें भी पहला एस, इसमें भी पहला एस होता है और पहला इसमें भी एस होता है, ठीक है। नाउ 2 से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 10 तक। यहाँ पर वैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और क्या होगा? एक क्वीन होगा, एक क्वीन होगी एंड जेट इसमें भी, और सेम इसमें भी होगा किंग क्वीन एंड जेट, राइट। ये रेड का मिल गया, ये 10 या ये 10 हो गए, 3 13 10 एंड 3 13, राइट। 13 और 13 मिला के कितने हो गए? 26। सेम इसमें भी आपके होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इसमें भी किंग क्वीन एंड जैक होगा हमारे पास। सेम में इसमें भी हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड किंग क्वीन जैक, राइट। ये जो बेसिक है कार्ड्स का, ये देखो बहुतों को कंफ्यूज करता है, तो आप ये लिख लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। चलिए, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब मैं इसे इरेज करूं, मैं क्वेश्चन को यहीं पे फ्रेम कर लेती हूँ। हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। A card is drawn. A card is drawn. क्या किया हमने? कार्ड को ड्रॉ किया। Now, what is the probability of getting? नंबर पहला लेते हैं रेड, दूसरा है एस ऑफ ब्लैक, थर्ड है हमारा जैक ऑफ रेड, जैक ऑफ रेड, डी। डी है हमारा एनी किंग, कोई भी किंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी किंग, कोई भी किंग हो सकता है आज हमारे पास, ठीक है। डायमंड एंड जैक, ये हमारा फिफ्थ एंड 6th वन इज स्पेड, ठीक है। चलो अब देखो एक एक करके जो है इसे हम करते हैं डिस्कस। तो पहला जो है फर्स्ट वन रेड। अब देखो रेड में इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है कि इसमें से पर्टिकुलर कौन सा लेना है, तो कितने हो गए हमारे पास रेड कलर के? कितने कार्ड है? 26 कार्ड है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम इज 26 और टोटल कार्ड कितने हो गए? 52। तो ये क्या हो गया हमारा 1/2, राइट। नेक्स्ट वन
अब क्या कह रहा है, एस ऑफ ब्लैक, एस ऑफ ब्लैक, ब्लैक में कितने एस है, स्पेड के 1 हो गया और क्लब का 1 हो गया, तो ये कितने हो गए, दैट इज 2 अपॉन टोटल कार्ड 52, 1 अपॉन 13। अब है सी का सोल्यूशन, कह रहा है जैक ऑफ रेड, रेड कलर का जैक कहाँ है जी, कितने होंगे रेड कलर में जैक, ऑब्वियसली 2। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है कि हार्ट कहाँ लेना है, डायमंड का लेना है, नहीं मेंशन करा है, इन्होंने सिर्फ कहा कि जैक ऑफ रेड, तो रेड में कितने हैं, 2 है, तो अगेन 2 अपॉन 52 दैट इज 1 अपॉन 26, राइट। डी का बताओ जल्दी फटाफट से, एनी किंग, अब इन्होंने कह दिया एनी किंग कह रहा है, अब इन्होंने ना रेड कहा ना ब्लैक का, कार्ड में कह रहा है भाई किंग बताओ, क्या चांसेस है कि किंग हो सकते हैं, कितने किंग है, 4 किंग, अगेन तो क्या हो गया 4 अपॉन 52 दैट इज 1 अपॉन 30, राइट, यस, चलिए वेरी गुड। नाउ ई, ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है डायमंड एंड जैक, कह रहा है ये बताओ मैं, अब ये क्या, ये क्या चक्कर है, डायमंड एंड जैक कह रहा है, एंड लगा दिया बीच में, अब डायमंड के अंदर तो जैक है, चलो हाँ इसके हार्ट के भी अंदर है, स्पेड के भी अंदर, क्लब के अंदर है, डायमंड एंड जैक का क्या है, कैसे करें अब हम, भाई वो पता क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है डायमंड जो जैक है ना उसका डायमंड, डायमंड जो उसका जैक बताओ कि कितना है, तो डायमंड में कितने जैक होंगे, 1 ही होंगे, तो आंसर इज क्या होगा इसका 1 अपॉन 52। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आपका सिर घुमा सकते हैं, तो सिर को घूमने नहीं देना है, स्टेबल रखना है। नाउ अब इन्होंने कहा है स्पेड, अब स्पेड में कितने हैं, कितने हैं 13 13 है ना, ये भी हमारा 13 था और ये भी हमारा 13 था, तो कितने कार्ड्स हैं स्पेड के, 13 है ना, लिख दो फिर 13 अपॉन 52 दैट इज 1 अपॉन 4। क्लियर है, कार्ड्स के जो भी जिस तरह के क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है वो हमने डिस्कस करी अभी आपके साथ, और कार्ड्स को हमने बिल्कुल बाइफरकेट करके देखा कि उसमें क्लब के कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं, डायमंड के कितने होते हैं, हार्ट के कितने होते हैं, एस कितना होता है, किंग क्वीन जैक कितना होता है, देखो क्या देखा हमने, किंग क्वीन जैक ये होते हैं हम 4 और एक और कौन सा ऐसा है जो आता है 4 में, एस है, बाकी तो क्या होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर पे एक एक करके आता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कार्ड का जो कंसेप्ट था ये समझ में आया हो, ये कार्ड का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। नाउ अब आज के लिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, अब यहाँ तक जो था हमारा बेसिक जो था वो हो चुका था क्लियर, यहाँ तक की जो है बात जो अभी हमने पढ़ी है साथ साथ वो क्या था, वो था बेसिक्स जो आपने क्लास 10th में भी एनी हाउ पढ़ा होगा, कुछ एक अगर मैं कंडीशन को हटा के बात करूं तो, बट अब जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो आपके सीपीटी लेवल के लिए ही है, और ये अब आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा सीपीटी के अलावा, ठीक है। तो वो क्या है चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो ये बट जो मैं बताने वाली हूँ ना वो आपने बचपन से पढ़ी होगी, बट कभी इतना नहीं ध्यान दिया कि आगे सीपीटी लेवल में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये काम आएगा, कभी नहीं सोचा होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप पढ़ चुके हो बट हमने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, राइट। तो वो ये है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, राइट, पढ़ा है हमने, हाँ जी झूठ मत बोलना, बिल्कुल पढ़ा है आपने, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, राइट। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डिविजिबिलिटी ऑफ 2, क्या डिविजिबिलिटी बाय 2 ऑफ 2 में जो क्या मतलब कहोगे मैम ऑफ 2 कैसे, बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2, तो क्या पढ़ा था हमने, बोलो मैम ये याद होता तो अभी मैं हम कमेंट ना कर देते आपको कि मैम हमने पढ़ा है हमें याद है ना, नहीं याद है तभी तो हम चुपचाप शांत होकर वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल आराम से कि मैम अब बताएंगे, यस बिल्कुल बताएंगे। तो देखो जो डिविजिबिलिटी बाय 2 है उसका क्या है, अगर लास्ट नंबर इफ द डिजिट ऑफ if the
digit of last number is 0, 2, 4, 6, 8. अगर कोई नंबर है जिसका जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 है या तो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, अगर ये नंबर इस तरह से है तो हम क्या कहेंगे कि जो नंबर है द होल नंबर इज विल बी डिवाइडेड बाय 2. जैसे एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे नंबर है हमारा 2, 5, 9, 3, 8, लास्ट में क्या है हमारा 8. बिना कुछ सोचे आंख मूंदे हमें क्या पता होना चाहिए ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा, राइट? डिवाइड करके देख भी लेते हैं. 2 से कर दो, चलो 1, 5, 7, 19, 3, 6, 2, 9, 18 हो गया. 0 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 है. यस, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ये नोट डाउन करो, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था. नाउ सेकंड करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3. देखो 3 वाला ना सबसे मेरा फेवरेट है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना अल्ट्रा फेवरेट, वो ये है. क्यों फेवरेट है? क्योंकि जो नंबर गिवन है ना उन्हें ऐड कर दो आपस में. ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अगर जो रिजल्ट आया है ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन जो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो लिखते हैं इफ सम ऑफ द डिजिट, इफ सम ऑफ द digit will be divided by 3, then the number will be divisible by 3. राइट? अब इसका एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं हम. जैसे कि अगर सपोज कर दो हमने ले लिया 7 2 9, ठीक है? हाँ जी ठीक है, चलो ऐड करते हैं. 7 plus 2 9, 9 9 18, 18 will be divided by 3, so the number 7 to 9 will also be divided by 3. करके देख ले. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 9 आ गया और 3 3 जा 9, so हो गया डिवाइड. यस, चलिए. थर्ड, divisible by 4. अब divisible by 4 में क्या है? बहुत अच्छा है. divisible by 4 में कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, मतलब है तो सब कुछ इजी, बस हमें यहाँ पे रखना है. if the last two digit, if the last two digit will be divided by 4, then the whole number will be divided by 4. ठीक है? कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो जो पूरा नंबर है वो क्या होगा? 4 से डिवाइजिबल होगा. जैसे कि चलो देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम. 907 312. ठीक है? तो ये जो नंबर है 2 डिजिट, ये 4 से डिविजिबल है. हाँ जी है, 4 3 12. तो ये जो पूरा नंबर होगा ना वो 4 से डिविजिबल होगा. चलो करके देख लेते हैं. जब सारे करें तो ये भी देख लेते हैं. 4 2 जा 8, अगेन 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 1, 4 3 जा 4 2 जा 8 and 4 8 जा 32. राइट? हो गया. डिविजिबल है 4 से. हाँ जी, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ. 2 3 4 हो गया हमारा. अब लास्ट जो रह गया वो है हमारा डिविजिबल बाय 5. 4 क्या है? डिविजिबल बाय 5. तो इसका जो रूल है वो भी बहुत सिंपल है. क्या है? इफ द last digit will be 0 and 5.
अगर लास्ट डिजिट क्या है 0 और 5 है तो वो क्या है 5 से डिविजिबल है ही है, जैसे 32975 राइट, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 24, सॉरी 5 5 जा 25 माइनस 4, 5 9 जा 45 एंड 5 5 जा 25 राइट, हो गया। मतलब इधर के तभी मैंने इवन नंबर लिया है, कोई से उल्टे उल्टे नंबर लिए हैं, सो दैट कि ये ना हो कि हम इधर से देख के हम क्या कर ले गैस कर ले कि अच्छा हो जाएगा। तभी मैंने लास्ट क्या दिया 5, यहाँ पे हम 0 भी रखेंगे तब भी आ जाएगा। अब देखो 0 लगा दो, 5 हटा के 0 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के जगह 0 लग जाएगा एंड 5 4 जा 20 राइट। यस चलिए, तो ये आज आपका टास्क है, होमवर्क है आज आपके लिए। जितने भी कंसेप्ट हमने अभी 2 दिनों में किए हैं, जो भी कंसेप्ट किए हमने, कौन कौन से कंसेप्ट कर लिए। पहला हमने किया है पॉइंट राइट, पॉइंट में भी हमारे 3 थे कंडीशन, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम्स राइट। उसके बाद हमने पढ़ा आज डाइस, डाइस में भी हमने 2 कंडीशन पढ़े, व्हेन इट विल बी थ्रोन 1 टाइम एंड व्हेन इट विल बी थ्रोइंग 2 टाइम्स राइट। ये हमने 2 कंडीशन पढ़े, मतलब 2 कंसेप्ट, और 2 कंसेप्ट के अंदर 5 आ गए हमारे सब कंसेप्ट, है ना। नाउ अगला क्या था हमारा, कार्ड था राइट। कार्ड में भी हमने सब कुछ जान के चला कि किस तरह से हम कार्ड्स को पहले बाइफरकेट करते हैं 4 भागों में, और उसके बाद उसके अंदर किंग क्वीन जैक एंड एस कितने मिलते हैं, उस पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया। एंड जो आज का आखिरी टॉपिक था वो था डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, और ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स 2 3 4 एंड 5 का कराया हुआ है। तो आप ये क्या करोगे, आप इनको अपने माइंड में बिल्कुल फिट करोगे, और कल मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। अब जो हमारी क्लास चलेगी वो बिल्कुल प्रो लेवल की चलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।